तो आज फ्राइडे स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म और 15 नवंबर की फ्राइडे स्मैकडाउन दोस्तों 5 स्टार रही है। आज की स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों ड्रू मैकिंटायर ने ज्वाइन कर लिया है विजन को। ड्रू मैकिंटायर जिन्हें दोस्तों अभी से एक हफ्ते पहले निकाल दिया था निक एल्डिस ने, यहां पॉल हेमन की चालाकी की वजह से वापस लौट आए हैं और उन्होंने उनकी टीम को यानी कि द विजन को ज्वाइन कर लिया। इस बारी के वॉर गेम्स में दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलेंगे ड्रू मैकिंटायर अगुवाई करते हुए पॉल हेमन की टीम की। और वहीं दोस्तों बात करूं ओटीसी 1 की तो उन पर भी काफी तगड़ी अपडेट आ रही है। लेकिन इसके अलावा एक बड़ा रिटर्न भी दोस्तों आज हम लोगों को स्मैकडाउन में देखने को मिला है। लेकिन किसका, चलिए फास्ट फास्ट डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। मेरी तो एक्साइटमेंट ही खत्म नहीं हो रही है। आज की स्मैकडाउन की शुरुआत हुई थी दोस्तों एक बड़े पाई बॉम्ब के साथ। वहां सबसे पहले आ जाती है रिया ब्लडी रिप्ली अलोंग विद ईओ स्काई। दोनों दोस्तों रिंग के अंदर आकर प्रोमो कट करना शुरू कर दिया है। रिया कहती है सिंस आई एम विद अ ब्रोकन नोज, मैं काफी ज्यादा परेशान आ चुकी थी काबू की वॉरियर से और वो खुद को सुप्रीम मानने लग रहे थे, खुद को ईश्वर मानने लग रहे थे। ईओ कहती है कि चूंकि जब नंबर्स गेम ज्यादा होता है तो नए दुश्मन पैदा होते हैं और इसीलिए वॉर गेम्स है। चूंकि नंबर गेम्स वहां भी ज्यादा है यहां भी ज्यादा है तो हम बुलाना चाहेंगे अपने बाकी के दो पार्टनर्स यानी कि शार्लेट एंड अलेक्सा। अलेक्सा एंड शार्लेट आती है। अलेक्सा तो बहुत ज्यादा खुश रहती है और ये चीज भी कहती है कि काबू की वॉरियर के गंदे खेल को खत्म करने वाली है। लेकिन शार्लेट कहती है आई एम आउट। शार्लेट कहती है आई एम आउट क्योंकि रिया रिप्ली मुझे तुझ पर विश्वास नहीं, हमारी पास में कई बार बैटल्स हो रखी है और मैं तो सीधे सीधे कहती हूं अलेक्सा आई लव यू, मैं एज ए पार्टनर तुझे बहुत पसंद करती हूं लेकिन आई डोंट ट्रस्ट हर एंड मैं ऐसे में इस बड़े मैच का पार्ट नहीं होने वाली हो तो तुम लोग मुझे काउंट ना करो। और उसके बाद वो रिंग को लीव कर। तो यहां शार्लेट फ्लेयर ने अपनी टीम को छोड़ दिया। यस गाइस, शार्लेट फ्लेयर वॉर गेम्स में पीछे हट गई है दोस्तों और वो रिया रिप्ली की टीम में नहीं होने वाली है। ये चीज़ हम लोगों को शुरुआत में देखने को मिल गई थी। जिसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिलती है वो है गाइस एक ह्यूज मैच जो कि नाइट का पहला मैच था जे उसो वर्सेस द मिज। और इसके अंदर दोस्तों ऑब्वियसली जो जीतता टूर्नामेंट में आगे जाता। कौन जीता इसके अंदर? जे जीता। मैच के अंदर मैं तो चाहता था द मिज जीते लेकिन जे उसो जीत गए। हुआ ये कि द मिज वहाँ जॉन सीना के मूव मारने में ज़्यादा बिजी थे कि उन्हें पता नहीं चला कब उन्हें लग जाता है स्पीयर और लग जाता है एक तगड़े वाला दोस्तों स्प्लैश। यहां जे उसो मैच को जीत गए। चलिए जे उसो जीत गए लेकिन उसके बाद जो अगला सेगमेंट था वो ज्यादा क्रेजी था। जे के दुश्मन बैक स्टेज देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। पॉल हेमन ने घेर लिया है निक एल्डिस को अलोंग विद बिग ब्रॉन्सन रीड। तो वहां दोस्तों ब्रेक कर नहीं थे, ये दोनों ही थे। तो निक एल्डिस पूछते हैं तुम यहाँ क्यों हो और इस पर पॉल कहते हैं कि हमारी टीम में एक मेंबर कम है तो यहाँ हम अपना टीम मेंबर चूज करने आ रखे हैं और हम किसी को भी चूज कर सकते हैं निक एल्डिस। जिसके बाद दोस्तों वहां दिखाई देता है अपना कोडी रोड्स और कोडी रोड्स को दिखते ही सार वो उन्हें गोल्डन गूज कहते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि आओ गोल्डन गूज जिसे तुमने सारी प्रोटेक्शन दे रखी है। जिसके बाद दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि कोडी पूछते हैं हेमन से तुम कहना क्या चाहते हो, जिसमें हेमन कहते हैं कि चूंकि आप लोगों को प्रॉब्लम है विजन से और विजन के बिजनेस से तो यहाँ हम कुछ एक मेंबर ऐड करने आ रखे। कोडी कहते हैं कि वो आज यहाँ स्मैकडाउन में है और स्मैकडाउन के अंदर वो फाइट देते हैं और ऐसे में अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है उनसे तो उनसे फाइट कर सकते हैं। सीधे सीधे उन्होंने ब्रॉन्सन रीड के मुंह पर कह दिया। ब्रॉन्सन कहते हैं यू वांट फाइट, तो ठीक है आई वांट फाइट टू। जिस पर कोडी कहते हैं आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज और निक एल्डिस उन्हें समझाते हैं कि ऐसा मत करो लेकिन वो कहते हैं कि मेक दिस मैच निक। जिस पर दोस्तों पॉल कहते हैं कि ये इतना अच्छा मैच नहीं रहेगा, क्यों ना ऐसा हो कि तुम टाइटल ऑन द लाइन रखो। जब मैच बन ही रहा है तो टाइटल के लिए क्यों ना बने। जिस पर जो कोडी कहते हैं वो कहते हैं बुक इट निक। जिस पर निक एल्डिस फिर कुछ कहने लगते हैं लेकिन कोडी कहते हैं आई से बुक इट। जिस पर निक एल्डिस ने इस मैच को कंफर्म कर दिया और मेन इवेंट बन गया दोस्तों अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का कोडी रोड्स और ब्रॉन्सन रीड के बीच में। तो आउट ऑफ नोवेयर दोस्तों ये मेन इवेंट कंफर्म हो गया। उसके बाद दोस्तों हमें ड्रैगन ओव का ओपन चैलेंज देखने को मिलता है और इसके अंदर दोस्तों अपना यूएस टाइटल उन्होंने रिटेन किया है अगेंस्ट एक्सियम। आफ्टर द मैच दोस्तों आर-ट्रूथ बैक स्टेज निक एल्डिस को अपनी बॉल्स पकड़ा ही देते हैं और उसके बाद दोस्तों जब वहां चेल्सी ग्रीन आती है ये चीज कहते हुए कि उन्हें अगले हफ्ते सेलिब्रेशन चाहिए। निक एल्डिस एक्सेप्ट तो करते हैं लेकिन आर-ट्रूथ की बॉल्स
उनके हाथ में दे देते। तो काफ़ी फनी सेगमेंट था। जिसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था सेमी ज़ेन की एंट्री। सेमी ज़ेन आया, अब सेमी ज़ेन का बोल बच्चन शुरू हो चुका है। सेमी ज़ेन कह रहे हैं लोगों से, हाउ यू डूइंग टुडे, आई एम गुड। एंड स्मैकडाउन में आज मैं कहना चाहता हूँ, मैंने जब इस ब्रांड में एंट्री मारी थी अभी कुछ समय पहले, काफ़ी हाई एंड लोज मैंने इसके अंदर देखे। मैं इसके अंदर चैंपियनशिप भी जीता हूँ, मुझ पर अटैक्स भी हुए हैं। यहाँ मैं कुछ एक चीज़ें रखना चाहता हूँ। देखो मैं जानता हूँ काफ़ी टाइम से MFT मुझे परेशान करते आ रहा है, लेकिन मैं अब उनसे बहुत ज़्यादा ऊब चुका हूँ। तो सोलो सिक्का यहाँ फेस टू फेस आ और मुझे रिंग में फेस कर, जिस पर सोलो की एंट्री होती है। सोलो कहते हैं सेमी यू रियली थिंक व्हाट यू रियली आर, तुम वाकई में समझते हो जो तुम सोचते हो खुद के बारे में। देखो सेमी, द थिंग इज यू आर पैथेटिक लायर एंड तुम हमेशा खुद की बात करते हो और सेल्फिश नेचर के चलते तुम बाकी के रेसलर्स के बारे में भी नहीं सोचते हो जो कि तुम्हें सपोर्ट करते आए हैं। वैसे भी तुम कभी लॉयल नहीं रहे फैमिली के लिए, तो हमेशा धोखेबाज रहे। लेकिन मुझे सोचना पड़ता है, मेरे पास फैमिली है। तुम मेरे पीछे देख सकते हो, पीछे MFT के मेंबर खड़े हुए थे। सेमी कहते हैं कि तुम्हें आज कोई भी वेट नहीं करना होगा सोलो, क्योंकि मैं 100% हूँ। लेकिन बात इतनी सी है कि मैं अकेले नहीं आ रखा हूँ। अगर तुम सोचते हो मैं अकेले आ रखा हूँ, तो मैं अकेले नहीं आ रखा हूँ। तो पीछे से रे फिनिक्स, शिंस्के लाला ने और मोटो सिटी मशीन गन ने हमला कर दिया MFT के ऊपर। यहाँ मौका देखकर दोस्तों सेमी ज़ेन भी हलवा किक मारना चाहते थे, लेकिन टाला टोंगा के उस 7 फीट के सुपरस्टार ने दोस्तों सोलो को बाहर निकाल दिया और बचा दिया, और इस तरीके से सेगमेंट खत्म हो गया। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिले हैं दोस्तों एक के बाद एक 2 बैक स्टेज सेगमेंट। सबसे पहले देखने को मिलता है कि कोडी से जे उसको गले वाले मिल रहे हैं, कोडी कांग्रेट्स कर रहे हैं जे को। जे कहते हैं कोडी आज तेरा मैच होने वाला मुझे पता है और मैं उसमें तुझे बैकअप दूंगा। इसके बाद वहाँ जिमी भी आ जाते हैं। जिमी कहते हैं हे कोडी आज तुम्हारा मैच होने वाला है और विजन की तोड़ने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैं भी वहाँ बैकअप के तौर पर होने वाला है। गैस व्हाट, मैंने CM पंक से बात की है, CM पंक ने हामी भर दिया है। यू कैन काउंट मी इन, मुझे तुम अपना चौथा मेंबर मान सकते हो वॉर गेम्स की टीम का। और उसके बाद कोडी के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और यहाँ सेगमेंट खत्म हो जाता है, क्योंकि ऊसोस वहाँ से लीव कर जाते हैं। तो गाइस यहाँ कोडी की टीम में 4 मेंबर हो चुके हैं। 2 हो गए ऊसोस, एक CM पंक हो गए, एक हो गए खुद कोडी। तो गाइस यहाँ कोडी की टीम में 4 मेंबर कंप्लीट हो गए। जिसके बाद सोलो सिक्का ने पकड़ लिया निक एल्डिस को पकड़ रहे, बोल रहे हैं क्या चल रहा है, ये मुझ पर अटैक पे अटैक हो रहे हैं, मुझे अब मैच चाहिए सेमी के खिलाफ। निक कहते हैं अब सेमी के खिलाफ तेरा सिंगल मैच नहीं बनेगा, क्योंकि तैने काफी ज्यादा दुश्मन बना लिए हैं, तो तू फेस करेगा 5 वर्सेस 5 ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज मैच में। लेकिन वो सर्वाइवर सीरीज का मैच सर्वाइवर सीरीज में नहीं होगा, बल्कि उससे 1 हफ्ते पहले जो स्मैकडाउन है उसके अंदर होगा। और इस पर दोस्तों सोलो सिक्का हामी भरते हैं कि गाइस हल्का सा ग्लिच होता है, हमें ये चीज़ दिखाई जाती है कि वाइट 6 का लीडर यानी कि अंकल हाउडी पीछे से सब कुछ देख रहा था। तो वाइट 6 के अंदर मेंबर पूरे नहीं है, तो इसीलिए दोस्तों W वालों ने मैच बना दिया है, जिसके अंदर रे फिनिश, शिंस्के नाकामुरा, मोटो सिटी मशीन गन एंड सेमी ज़ेन फेस करेंगे द MFT को ठीक 1 हफ्ते पहले सर्वाइवर सीरीज के। बात कर ली जाए दोस्तों अब LA नाइट की। LA नाइट आज के रिंग के अंदर जो कि अपने ओपोनेंट का इंतजार करते हैं। गैस व्हाट, कौन निकला? सब ने बहुत सी चीजें सोच रखी थी, ये हो सकता है, वो हो सकता है। मैंने तो ये भी कह दिया था जो हेनरी हो सकते हैं, बट यहां ट्रिपल एच ने शॉक कर दिया। आज दोस्तों रिटर्न हो गया वो जैक राइडर का। तो जैक राइडर दोस्तों यहां अपना रिटर्न करते हैं और उन्हें काफी अच्छा ओवेशन मिलता है। बहुत से लोग शॉक थे, बहुत से लोग कंफ्यूज थे। जैक वर्सेस LA नाइट मैच बिगन हुआ और गाइस ये टूर्नामेंट वाला मैच था, तो इसके अंदर दोस्तों सपोर्ट तगड़ा था LA नाइट को, जहां जैक राइडर की तरफ से हमें ब्रोस की बूट भी देखने को मिला। और इसके अंदर दोस्तों मैं चाहता था जैक राइडर जीते, लेकिन जो होना था वो हुआ। एंड में दोस्तों जो रफ राइडर है उस पर किक आउट कर दिया LA नाइट ने, और उसके बाद दोस्तों अपना फिनिशर BFT लगा दिया। मैच के अंदर दोस्तों LA नाइट जीत गए और आगे प्रोसीड करेंगे। हालांकि अच्छी चीज़ ये है कि आज जैक राइडर की वापसी हो गई है। अब देखना होगा दोस्तों क्या वो किसी डील में साइन है या फिर नहीं, जिसके लिए डू सब्सक्राइब। बात कर ली जाए दोस्तों अब इससे अगले सेगमेंट की। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को थर्ड लास्ट सेगमेंट देखने को मिला है नाइट का, जिसके अंदर दोस्तों अलेक्सा ब्लिस एंड रिया रिप्ली जो थी बैकस्टेज बात कर रही थी कि क्यों शाओलिन ने उन्हें छोड़ा, कि अचानक से हमला हो जाता है दोस्तों इन सभी के ऊपर। लैश लेजेंड ने खासकर रिया रिप्ली को बहुत गंदा धोया है दोस्तों, क्लिप में आप देख सकते हैं, बहुत गंदा धोया है इन सभी को। और इस तरीके से दोस्तों आज काबुकी वॉरियर लैश लेजेंड नाया जैक्स की टीम ने काफ़ी तगड़ा डोमिनेट कर दिया।
शाओलिन ने साथ छोड़ दिया है। यहाँ हम लोगों को देखने को मिल रहा है दोस्तों वेरी नेक्स्ट मैच जो कि था जेड कारगिल का, जिसने फेस किया है दोस्तों बीफैब को। मैच नॉन टाइटल था। मैच के अंदर दोस्तों जो जेड कारगिल आसानी से जीत गई, जैसे मैंने बताया था 1 मिनट के अंदर जीतेगी, जीत गई। लेकिन उसके बाद दोस्तों उनका हल्का सा फेस ऑफ भी हुआ मिशन के साथ में, जिसके बाद हम लोगों को द लास्ट टाइम इस नाउ की टूर्नामेंट के अगले मैचेस बताए जाते हैं जो कि अगले स्मैकडाउन में होना है, जिसमें एक मैच होने वाला है कार्मेलो हेस का, जो कि किसी और को नहीं रीड को फेस करने वाले अगली स्मैकडाउन में। देन एक और मैच जो कि कंफर्म हुआ है दोस्तों, वो हुआ है हमारे अपने फिन बैलर का। फिन बैलर पेंटा को फेस करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ ये 2 मैच कंफर्म हुए, जिसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों कार्मेलो हेस की स्टेटमेंट। कार्मेलो हेस दोस्तों वहाँ स्टेटमेंट जड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये चीज़ कह रहे हैं कि चूंकि वो इस टूर्नामेंट का पार्ट है और उनका ओपोनेंट रीड है, वो रीड को हराएंगे। बहुत से लोग उन्हें कम आंकते हैं, लेकिन वो बताना चाहते हैं कि वो काफ़ी सक्षम है और जॉन सीना के फाइनल ओपोनेंट होंगे। इस दौरान रीड आ जाते हैं और रीड ये चीज़ कहते हैं कि बेटा देख, बात इतनी सी है, तू तो सामने से हट ही जा। मैं आज ख़त्म करने वाला हूँ कोडी को, चैंपियन होने वाला हूँ, फिर मैं तुझे ख़त्म करूँगा, फिर सीना को ख़त्म करूँगा, मैं सबका एंड कर दूंगा। तो गाइज़ यहाँ उन्होंने डरा दिया। और उसके बाद हम लोगों को एक और डरावना सेगमेंट देखने को मिला अलिस्टर ब्लैक का। अलिस्टर ब्लैक का बोल बच्चन चालू है, कह रहे हैं कि डर काफ़ी अहम चीज़ होती है। डेमन को शायद अब डर ना लगे, लेकिन बात ये नहीं है, बात ये कि हम उसे चेंज करने में कामयाब रहे। अब पहले जैसा शख्स वो नहीं रह गया है और अब मुझे फोकस करना है बड़ी चीज़ों के ऊपर। मुझे जाना है कोडी की चैंपियनशिप के पीछे और वो मैं अवश्य जाऊंगा। तो यहाँ कोडी की उन्होंने बात की, कोडी की एंट्री भी होगी, मेन इवेंट शुरू हो गया। कोडी वर्सेस रीड वाज अ डिजास्टर मैच। ये दोस्तों कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। इसके अंदर दोस्तों जैसे कोडी डोमिनेट करने लगते हैं, उन्हें शोल्डर टैकल लग जाता है आउट ऑफ नोवेयर। ब्रॉन ब्रेकर ने दोस्तों अटैक कर दिया, मैच डीक्यू में खत्म हो गया। लोगन पॉल भी साथ में थे, पीटते पीटते कोडी को अंदर ले जाते हैं। जहां दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर को जा रहे होते हैं कि गाइस थीम सॉन्ग प्ले हो गया उसूस का। उसूस ने आकर टेक डाउन कर दिया ब्रेकर को और 1D लगा दिया लोगन पॉल को। अब उसूस का प्लान था कि टेबल के ऊपर फोड़े लोगन पॉल को, टेबल उन्होंने बिछा भी दिया था, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर दोस्तों ड्रू मैकिंटायर ने हमला कर दिया। मैकिंटायर जो कि अभी से 1 हफ्ते पहले निकाले गए थे, सस्पेंड किए गए थे, वो लौट आए। उन्होंने दोस्तों उसूस को गिरा दिया और इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने अंदर जाकर तो उसूस को बहुत गंदे तरीके से डोमिनेट भी किया है, जिसके अंदर दोस्तों लोगन पॉल भी उनका साथ निभाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों बाकी के स्टार जैसे कि रीड और खासकर ब्रॉन ब्रेकर हमारे, उन्होंने तो स्पीयर ही जड़ दिया दोस्तों वहाँ जे उसो को टेबल के ऊपर। और गाइस ये काफ़ी ब्रूटल स्पीयर था, क्लिप में आप देख सकते हैं। कोडी उठते हैं, 1-2 मुक्के लगा दे, लेकिन उन्हें लग जाता है क्लेमोर आउट ऑफ नोवेयर। मैकिंटायर ने भी अपना बदला ले लिया, जिसके बाद जो निक एल्डिस है दौड़ते हुए आते हैं, पॉल को कहते हैं ये तू क्या कर रहा है, जिस पर पॉल कहते हैं मैंने तो कहा था एनीवन, मैं किसी को भी पिक कर सकता हूं। और रिंग में जाकर दोस्तों उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया है ड्रू को दोस्तों उन्होंने साइन कर लिया वॉर गेम्स के लिए। ड्रू की भी वापसी हो चुकी है और इसके अलावा दोस्तों अभी इनके टीम में 4 मेंबर हो चुके कंप्लीट, लेकिन एक मेंबर अभी इनकी टीम में बाकी रह रहा है और एक मेंबर दोस्तों कोडी की टीम में बाकी रह रहा है, जो कि आप जानते हैं कौन है, जिसके नाम की चैंट दोस्तों आज स्मैकडाउन के एंड में लगी है। एंड अभी तक आप लोगों ने उसका नाम जो है ड्रॉप भी कर दिया होगा कमेंट बॉक्स में, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो आज की स्मैकडाउन दोस्तों बहुत तगड़ी रही है और गाइस अगली रॉ के अंदर चांस है उस बंदे की वापसी की जिसका नाम आपने कमेंट बॉक्स में लिख रखा है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, अब देखना होगा दोस्तों किस तरीके से ये चीज एग्जीक्यूट की जाती है। मैकिंटायर का ज्वाइन करना दोस्तों द विजन को होश उड़ाने वाला रहा है। अब आपका दोस्तों क्या मानना है, कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि उस तरफ से कौन आने वाला है। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स किस टीम को आप सपोर्ट करेंगे। वीडियो मेरी आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ।